हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स। आज अपन क्लास 10th का 15 चैप्टर 15वां चैप्टर वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया, इस टॉपिक का डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पहले अपन इस चैप्टर की जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितना बेसिक है, अपन उसके बारे में करेंगे और फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर है अपना 15th, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को। 9th में अपन ने वृत्त की परिभाषा के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु, इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। अब एक बिंदु P आपने, इसे कहते हैं द्विविमीय आकाश, 2 डायमेंशन स्पेस। इस P को आपने कहा कि भाई तू जा, तेरी जहां मर्जी हो वहां घूम के आ जा, लेकिन आपने एक कंडीशन डाल दी। आपने उसको एक कह दिया कि तेरी जो दूरी है इस निश्चित बिंदु से, वो सदैव क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। तो ये बिंदु P कहां जा सकता है? वो यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। इस तरह से ये जो दूरी है ना, वो सदैव क्या रहेगी? उसकी समान रहेगी। तो ये बिंदु P का जो बिंदु पथ है वो कहलाता है वृत्त और वृत्त की परिधि। ये जो निश्चित बिंदु है, जहां से इस बिंदु की ये दूरी जो है वो सदैव क्या रहती है? निश्चित। वह दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, और ये जो बिंदु है वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई वृत्त की। अब वृत्त की परिधि, इसका जो सूत्र है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, यानी कि ये कहलाती है सर्कमफ्रेंस। ये सूत्र होता है 2πr। और अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि छोटी कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, वो होता है πr²। अब आपको इसमें एक नई चीज है, हालांकि हमने 9th में पढ़ी है। पाई क्या होता है? यहां से देखिए आप, पाई क्या होता है? यहां से देखिए आप, वृत्त की परिधि में ये जो पाई है, हम जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होती है? जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावृत्ति होता है। लेकिन हम बात करें, यहां से देखो आप, इस पाई को यहीं रहने दो। ये क्या है? वृत्त की परिधि। और ये पाई के गुणा में कौन है? 2 और r। इस 2r को आप कहां भेज दोगे? भाग में। तो हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि में किसका भाग लगाओगे? 2r का। तो आपको क्या मिलेगा? पाई। तो आप कह सकते हैं पाई क्या होता है? वृत्त की परिधि तथा, अब आप बताओ 2r क्या होता है? ये है r, जिसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या को डबल कर दिया जाए तो ये कहलाता है वृत्त का व्यास। तो यहां 2r का मतलब क्या हो गया? वृत्त का व्यास। तो आप कह सकते हैं पाई क्या है? वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। अब इन दोनों सूत्रों को यूज करते हुए हम आगे 15.1 और 15.2 में और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए, अब अपन बात करेंगे प्रश्नावली 15.1, जिसका पहला प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये पूछा गया आपसे, वृत्त की त्रिज्या है 3.5, तो अपने को वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। एक बात ध्यान देना, ये जो पाई का मान है वो अपन लगभग कितना लेते हैं? लगभग 22/7, या इसका मान 3.14 लिया जाता है। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सके। p और q पूर्णांक नहीं होते, लेकिन फिर भी पाई का मान 22/7 अपन लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। क्योंकि एक तरफ तो आप क्या कहते हो कि पाई ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसको बताओ, क्या हम बटे के रूप में लिख सकते हैं? पूर्णांकों के रूप में नहीं लिखने। लेकिन यहाँ क्यों लिख रहे हैं? यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि पाई का जो मान ये 3.1416, ये मान लाने के लिए सबसे सटीक और निकटतम यही मान मिलेगा आपको। इसलिए इसका मान लगभग 22/7 भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते। पहला, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या हो गया? πr²। अगर प्रश्न में कहीं भी पाई का मान 3.14 लिखा हुआ है तो 3.14 लेंगे, अदरवाइज हमेशा क्या लेंगे? 22/7। तो 22/7 इंटू r²
आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5। अब 7 का भाग 3.5 में कितनी बार जाएगा, आप पॉइंट भूल जाओ, 7 का भाग 35 में 5 बार गया और उसके बाद 1 के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये हो गया देखिए 22 गुणा में है 0.5 और गुणा में है 3.5। 22 को 5 से गुणा करोगे तो 22 पंजे 110 और एक संख्या के बाद दशमलव और गुणा में 3.5, तो ये आपको मिल रहा है 11 गुणा 3.5। 11 से गुणा कर दीजिए, 11 इंटू 5, 11 पंजे 55, हासिल का 5, 11 ते 33 और 5 38, एक संख्या के बाद दशमलव हमने यहाँ लगा दिया। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। वृत्त की परिधि अगर हम बात करेंगे तो वो किस में आएगी, केवल सेंटीमीटर में। तो परिधि का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई, पाई का मान हम कितना लेंगे, लगभग 22/7 इंटू आर का मान जो कि प्रश्न में दे रखा है 3.5। फिर से वही है, देखिए 22 को 2 से गुणा करो 44 और 7 को 35 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 7 पंजे 35, एक के बाद दशमलव, तो यहाँ आ गया 0.5। अब इसको गुणा कर देंगे, बोलिए, दशमलव हम बाद में लगा देंगे। 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, एक के बाद दशमलव। अब ये क्या है, परिधि, तो परिधि किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो आप कह सकते हैं 22 सेंटीमीटर, ये तो है वृत्त की परिधि और 38.5 सेंटीमीटर वो है वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो अपने को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देना, क्षेत्रफल का मतलब अपने को पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो इस परिधि का जो सूत्र है, यहां से आपको आर निकालना है और क्षेत्रफल में रखना है। देखते हैं, तो वृत्त की परिधि 44 है, इसका मतलब आपको वृत्त की परिधि का सूत्र लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 44। अब ध्यान देना, 2 पाई का मान 22/7, यहां से देखिए आर एक अज्ञात राशि है जिसका मान आप निकाल सकते हैं। देखो आर के अलावा आप सबको जानते हो, ये आर निकाल करके कहाँ रखना है, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में। तो यहां से देखो आप 22 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 44/7 इंटू आर बराबर 44। किसका मान निकालना आपको, आर का। तो आर के अलावा जो ये है उनको पक्षानुतन करेंगे, तो 44 जो आर के साथ गुणा में है वो भाग में चला जाएगा और जो 7 आर के भाग में है वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो देखिए 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आर का मान 7 आया। पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला बोलिए, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और इस आर स्क्वायर की जगह जो आपने मान निकाल रखा है 7, वो रखेंगे 7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कैंसिल का मतलब 7 का भाग 7 में एक बार, तो ऊपर है 22 इंटू 7। 22 को 7 से गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 154 और ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन जो है परिधि मीटर में है तो अपना आंसर भी मीटर में आएगा जब हम बात करेंगे त्रिज्या की, और वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे इसको। प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, अर्धवृत्ताकार है यानी कि 21 मीटर है और इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप ज्ञात करना। बहुत सिंपल से प्रश्न है, इनमें केवल और केवल आपको परिधि और क्षेत्रफल के ही सूत्र काम में लेने हैं। तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 21 मीटर। ये ले लीजिए, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर है। पूछा गया इसका क्षेत्रफल और परिमाप। ध्यान देना भाई, अब यहां क्षेत्रफल का क्या सूत्र यूज करेंगे अपन, वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा जो प्लॉट है वो अर्धवृत्त है यानी कि क्या है, ये आधा है, तो इस पाई आर स्क्वायर के आगे हम
1/2 भी लिख सकते हैं। आधा हो गया ना, वृत्त का आधा। अब यहाँ पे मान रख दो 1/2, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे 21 गुणा 21। 7 का भाग 1 बार, 7 का भाग 21 में 3 बार, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार। तो आपके सामने आंसर आया है 11 × 3 × 21। 11 × 3 × 21। 11 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 33 और इंटू में है 21। अब आप चाहो गुणा कर लीजिए, 21 को 3 से गुणा करो, 21 × 63 हासिल का 6, फिर से 21 × 63 और 6 69 और 21 में आ जाएगा आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि अपना क्षेत्रफल है। याद रहे ये क्षेत्रफल किसका है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, क्योंकि हमारा जो प्लॉट है वो आधा है, अर्धवृत्त के शेप का है। अब इसी तरह से इसकी क्या निकालनी है आपको, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि निकालनी है, या परिमाप कह दीजिए। तो वही बात है, अर्धवृत्त का परिमाप कह दें या उसकी परिधि कह दें। तो देखिए 2πr जो सूत्र होता है वो वृत्त की परिधि का होता है, और इसमें हम भाग किसका दे देंगे, 2 का। तो ये 2 से 2 कट, यानी आंसर क्या आ जाएगा, πr, पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान 21 मीटर, 7 का भाग 21 में 3 बार, 22 को 3 से गुणा करो, 22 × 66 मीटर। ये है इसकी परिधि। यानी कि अगर कोई भी इस प्लॉट के चारों तरफ एक बाउंड्री निकालना चाहे, फेंसिंग करना चाहे, तारबंदी करना चाहे, तो आपको उसको 21 मीटर का वायर या बाउंड्री बनानी पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, स्कूटर का जो पहिया होता है वो जो दूरी तय करता है ना, वो उसकी परिधि के कैलकुलेट करना है। स्कूटर का जो पहिया है उसके बीच वाले क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, उसकी परिधि का मतलब है कि उसने एक बार राउंड किया तो उसने कितनी दूरी तय की है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, स्कूटर द्वारा 100 चक्कर में तय दूरी 88 मीटर। तो आप क्या करोगे, इसलिए स्कूटर द्वारा एक चक्कर में अपने को पता करना है कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो तय दूरी 88 में हम भाग किसका लगा देंगे, 100 का, क्योंकि वो 100 चक्कर में 88 मीटर है। तो एक चक्कर के लिए 100 का भाग लगाएंगे। 100 का मतलब यहाँ पर डबल जीरो है, 2 जीरो का मतलब है यहाँ पर कितने स्थान के बाद दशमलव लगाओगे, 2 के बाद। तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, और आपने लगा दिया दशमलव। तो आप कह सकते हैं 0.88 मीटर। ये क्या है, तय दूरी एक चक्कर में। तो यहां लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी बराबर 0.88 मीटर। याद रहे कि एक चक्कर में जो तय दूरी होती है ना, वो बताओ किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि या वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त की परिधि। देखो भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त का पहिया है, ठीक है, इस पहिए ने एक राउंड में यहां से लेकर के यहां तक गया है ना। तो कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, यहां से लेकर के यहां तक। आप छोटा पहिया लेकर के मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर धागा लगाइए आप। तो आप जब धागा लगाओगे तो उस एक पहिए द्वारा तय दूरी जो है वो धागे को लंबा करेंगे, तो वो वृत्त की किसके आ रही बराबर, परिधि के बराबर आएगी। तो वो एक चक्कर में जो तय दूरी है वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। इसलिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो गया, 2πr है। ये एक चक्कर का मतलब एक परिधि है, और ये कितना आंसर आया है 0.88 मीटर। यहां से मान रखेंगे हम 2 गुणा पाई का मान कितना रखोगे 22/7, क्योंकि प्रश्न में आपको 3.14 नहीं दे रखा है। आर का मान अपने को नहीं पता 0.88। अब बताइए आप इस प्रश्न में आपके पास अज्ञात राशि क्या है, केवल आर है। तो आर के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम पक्षांतरण में भेज दें। तो 0.88, थोड़ा सा ध्यान देना, 22 और 2 ये तो ऊपर गुणा में है, ये कहाँ जाएंगे भाग में, और नीचे जो भाग में 7 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो R बराबर देखो दशमलव लगा हुआ है, ये 22 का भाग एक बार 88 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। थोड़ा ध्यान देना मनीषा, 4 बार भाग जाएगा 2288।
लेकिन दशमलव कितने स्थान के बाद है? 2 स्थान। देखो 1 और 2 के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी 2 स्थान होने चाहिए। तो 1 स्थान, 2 स्थान और दशमलव। ये बात समझ आएगी नहीं आई? तो आपके सामने आंसर क्या आया है? 0.04। गुणा में कौन है? 7, बटे में कौन है? 2। अब चाहो तो 2 का भाग आप 4 में दे दो, या आप गुणा करना चाहो तो पहले गुणा कर लो। 7 × 4 करोगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28। 2 के बाद दशमलव, 1 और 2 के बाद दशमलव। भाग में कौन है? 2। तो r बराबर 2 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा? 14 बार। दशमलव कितने स्थान बाद में? 2 के बाद। तो 0.14। अपना प्रश्न किससे शुरू हुआ था? मीटर में। जो स्कूटर द्वारा जो तय दूरी है वो मीटर में दे रखी थी, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो r बराबर 0.14 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वृत्ताकार फ्लैट का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न ठीक जो अपन ने थोड़ी देर पहले किया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए उससे मिलता जुलता है। यहां परिधि देकर के क्षेत्रफल पूछा गया और इसमें क्षेत्रफल देकर के परिधि, तो वो सिमिलर क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्ताकार प्लॉट कह दीजिए या फ्लैट कह दीजिए, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे, πr² बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 154, पाई का मान रखेंगे 22/7। r² का मतलब है उसकी त्रिज्या हमें नहीं दे रखी है, r² की जगह r² रखोगे बराबर में 154। r² का मान निकालना है, r निकालने से पहले r² अलग होगा, सेपरेट करेंगे। तो ये 22/7 का पक्षांतरण करेंगे, तो 22 जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा और 7 भाग वाला गुणा में। उसके बाद देखिए r² बराबर 22 का 154 में भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो ऊपर देखेंगे 7 × 7 कितना आ गया? 49। आपको वर्ग हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल लेने पर। तो इधर r² का वर्गमूल कितना जाएगा? r। देखिए इस 49 को हम 7 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं, तो ये दोनों तरफ वर्ग कैंसिल करने को कहते हैं वर्गमूल लेना। तो r का मान कितना आ जाएगा? 7। क्षेत्रफल किस में था? वर्ग सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या किस में आएगी? सेंटीमीटर में। r आ चुकी है। अब उसने पूछा उसकी परिधि निकालिए, तो वृत्त की परिधि सूत्र बोलिए 2πr। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा करो तो 44 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी वृत्त की परिधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ध्यान से देना, उसने क्या किया? एक चीज को दूसरे से रिलेटेड किया है, संबंधित किया है। वृत्त की परिधि जो है वो किसके बराबर है? एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वृत्त की परिधि दे रखी है वर्ग का परिमाप के बराबर। तो परिधि का क्षेत्रफल आप जानते हो, देखो किसका है? 2πr बराबर है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा। ये तो हम जानते ही हैं, ये है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है। और इधर बात कर रहा है ये वृत्त की। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है। परिमाप का मतलब उसकी चारों भुजाओं का योग, तो 4 गुणा भुजा कह दीजिए। अब यहां से आपको पता है r निकालना है या r²। तो यहां से देखिए r निकालने के लिए आपको भुजा की जरूरत पड़ेगी। अपने पास एक ही समीकरण में 2 अननोन राशियां कभी नहीं रह सकती। ये भुजा कहां से निकालेंगे? जो उसने एक इंफॉर्मेशन और दी है वो क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा कह दीजिए, ये भुजा स्क्वायर कह दीजिए, सही है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 484। अब भुजा स्क्वायर बराबर, तो इस 484 को आप 22 का वर्ग भी लिख सकते हैं। 22 × 22 करेंगे तो 484 आ जाएगा। यहां दोनों पक्षों में वर्ग हटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको? वर्गमूल लेने पर। जैसे आपने वर्गमूल लिया तो इस भुजा का मान 22 क्या आया है?
क्षेत्रफल दे रखा है मीटर स्क्वायर में, तो भुजा आ जाएगी मीटर में। फिर देखिए भुजा बराबर 22 मीटर, तो यहाँ इस भुजा की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये 22 रखेंगे। तो ये देखिए 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर बराबर 4 गुणा भुजा की जगह मान रख दोगे आप 22। तो यहाँ देखिए 22 को 2 से गुणा करोगे तो 44 बटे में है 7 गुणा में है आर, और ये 22 को 4 से गुणा करोगे तो 88। किसका मान निकालना है आपको, आर का। तो ये 88 के आर के गुणा में जो 44/7 है उसका पक्षांतरण करेंगे तो 44 तो चला जाएगा भाग में और 7 चला जाएगा गुणा में। 44 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 44 दूना 88। तो आर का मान कितना मिल रहा है आपको, देखो 7 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14 मीटर। यहां तक समझ में आया। अब अपने पास आर आ चुका है। अब प्रश्न में पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का अपने को निकालना है क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 गुणा 14। 7 का भाग 14 में कितनी बार, 2 बार। तो 22 को 2 से गुणा कर दो, 44 गुणा में कौन है 14। तो देखिए 14 इंटू 4 14 चौक 56, हासिल का 5, 14 चौक 56 और 5 61, तो 616 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो व्यय है वो 5280 रुपए है। याद रहे बाड़ जो लगती है वो वृत्त के परिधि पर लगती है, यानी कि ये जो सूचना, ये जानकारी जो है वो वृत्त की परिधि से संबंधित है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। जुताई कराने का मतलब उसके बीच का ये वाला भाग, यानी वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में वो जानना चाह रहा है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है 5280, उसको लगाने का जो खर्च है वो दे रखा है 24 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, और जुताई का खर्च दे रखा है 0.50 प्रति वर्ग मीटर। तो अपने को पता करना है कि उसमें पूरे खेत में कुल जुताई कराने का क्या खर्च आएगा। तो सबसे पहले इस जानकारी को ले देखो काम में। बाड़ लगाने का खर्च है 5280, तो जो कुल खर्च है उसमें अगर हम 1 मीटर का जो खर्च है अगर हम भाग लगा देंगे किसमें, कुल खर्च में 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च अगर हम लगाएंगे तो यह आ जाएगी कुल परिधि। देखिए यह है अपना खेत, खेत के चारों टोटल उसके बाड़ लगाने का खर्च था 5280। यहां से यहां तक लगाने का ये 1 मीटर का जो खर्च है वो है 24 रुपए। तो 5280 में 24 का आपने भाग लगाया तो कुल मीटर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो मीटर क्या आएंगे, उसकी परिधि आ जाएगी। तो 24 का भाग लगाइए। आप डायरेक्ट 24 का भी भाग दे सकते हैं, आप चाहो तो छोटी संख्या 8 का भी भाग दे सकते हैं। देखो 8 3 24, 8 का भाग 6 बार, 8 6 48, पीछे बचेंगे 4 8। तो 8 का भाग देंगे 8 6 48, पीछे बचे 4 8 88, 48 बचे ना। फिर से कितनी बार जाएगा, 8 6 48, चेक कर लो एक बार। 8 6 48, पीछे 4, फिर से 48 हो गए, फिर 8 6 48 और ये 0 का 0, तो 660/3। 3 का भाग फिर से कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0, तो ये 220 मीटर ये आई है वृत्त की परिधि। आई कि नहीं आई। अब आप बताओ मुझे परिधि का क्या हम क्षेत्रफल सूत्र नहीं जानते क्या। परिधि आई है 220 मीटर, तो क्या परिधि का सूत्र 2 पाई आर नहीं होता। तो 2 पाई आर बराबर 220 मीटर। तो 2 पाई आर बराबर 220, तो यहां से देखो 2 पाई का मान कितना रखूं सोनू, 22/7, आर का मान आर बराबर 220। अब आप चाहो तो इस 22 को इस 22 से काट सकते हैं, 22 से कम, 22 का भाग यहाँ पे 10 बार जाएगा। नहीं काटो तो कोई बात नहीं, आप तो आर का मान लिखो 220 बटा
ये 2 और 22 भाग में आ जाएंगे गुणा वाले, और जो गुणा वाला जो भाग में है ऑलरेडी वो आ जाएगा ऊपर 7। अब देखिए 22 का पहाड़ा 220 में 10 बार जाएगा, 22 एकम 22, पीछे 0 का 0, 10 इंटू 7 कितना हो गया 70, 2 का भाग लग जाएगा तो 2 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा 35। ये क्या आया आंसर मीटर। ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो r का मान आपने निकाल दिया है 35 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका वृत्ताकार खेत है उसकी ये जो त्रिज्या है ये r का मान कितना आ गया है 35 मीटर। अब बताओ भाई, इसमें आप चाहते हो कि यहां जुताई करनी है, जुताई तो खेत के अंदर ही होती है ना, तो ये जो जुताई वाला जो भाग है वो वृत्त का क्या कहलाता है क्षेत्रफल कहलाता है। तो आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये किस लिए निकाला, ताकि उस खेत के अंदर ये जो जुताई वाली जो जगह है हम उसके बारे में पता लगा सकें। तो ये हो जाएगा देखिए 22/7 पाई का मान, और आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे 35 गुणा 35। तो देखिए 7 का भाग 7 में 1 बार और 35 में 5 बार। 22 को 5 से गुणा करो तो 22 पंजे 110, गुणा में कितना है 35, गुणा कर दो। देखो ये 0 तो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। और 11 का पहाड़ा बोलो, 11 इंटू 5, 11 पंजे 55, हासिल का 5, 11 ते 33 और 5 38 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अब देखो, अब प्रश्न में जुताई का जो खर्च दे रखा है वो है 0.50, यानी 1 मीटर पर जुताई करने का खर्च 0.50 है। तो इतने मीटर में क्या हो जाएगा, तो कुल खर्च किसके लिए, जुताई के लिए। तो आप क्या लिखोगे, जो भी क्षेत्रफल आया है उसको किससे गुणा कर देंगे 0.50, क्योंकि ये 1 मीटर का खर्च है। क्षेत्रफल आया है 3850 गुणा 0.50। अब क्या करना है बताओ, सबसे पहले पॉइंट भूल जाओ। तो पॉइंट भूल गए तो ये 0 देखो मैंने वैसे ही लिख दिया, जैसे 50 होता है ना, तो 50 में आप पीछे वाला 0 तो वैसे लिख देते हैं। अब ये है 5, तो 5 का गुणा करो 0 से 0, 5 इंटू 5 25, हासिल का 2, 5 इंटू 8, 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल का 4, 5 से 15, 15 और 4 19। ये तो मैं पॉइंट भूला, अब वापस याद भी तो करूंगा, वरना गणित टीचर नंबर थोड़ी देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, तो ये कितना आया 1925 रुपए। ये है खर्च उस खेत में जुताई करने का, यदि उस जुताई करने की जो लागत है वो 0.50 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 है। देखिए पिछले वाले प्रश्न में उसने त्रिज्या नहीं दी थी, अपन ने निकाली, इस बार उसने त्रिज्या दे दी। उसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। देखो इधर ये है आपका, ये घास का मैदान है, इस मैदान की त्रिज्या ये जो आर है वो है 35 मीटर। अब इसके चारों तरफ बाहर एक मार्ग बना हुआ है, कितना मीटर चौड़ा है 7 मीटर। तो ध्यान दें, ये इधर अपन एक मार्ग बना देते हैं, ठीक है ना। आप प्रकार कंपास को यूज करके बनाओगे तो एकदम गोल बन जाएगा, मेरा शेप कुछ अलग से बन रहा है। तो ये जो चौड़ाई है वो कितनी है 7 मीटर। अब मुझे एक बताओ, आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 2 वृत्त दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है एक ही है। तो पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 35। अगर मैं बात करूं बाहर वाला सर्कल ये वाला, तो इसकी मुझे बताओ त्रिज्या कितनी है, चेक करो। यहां से लेकर यहां तक कितना है 35, और 35 में ये कितना, ये तो है 35 और ये कितना है 7,
तो बताओ टोटल कितना हो गया, 42 मीटर। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, आ गई? चलिए ठीक है। अब उसने पूछा गया कि ये वाला जो मार्ग है, इस मार्ग का क्षेत्रफल उसने पूछा है। मार्ग का क्षेत्रफल पूछा ना, चेक कर लीजिए एक बार, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है प्रवीण, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं तो ये पूरा आ गया। अब इसमें से अंदर जो ये घास का मैदान है उसको हम हटा दें, तो हम लिखें यहां पे मार्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़े वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यहां पर वृत्त दो बने हुए, इन दोनों वृत्तों को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि कोसेंट्रिक। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो यहां पे मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बेटा ये बात तो समझ में आई होगी ना। अब बताओ बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, भाई वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब अपन एक काम करते हैं कि यहां जब बात करेंगे हम छोटे वाले वृत्त की, तो उसकी त्रिज्या आर बराबर 35 दे रखा है प्रश्न में, मीटर है ना, तो उसको मीटर में लिख देंगे। और हम बात करेंगे अगर बड़े वाले वृत्त की, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? उस 35 मीटर में ये जो वृत्त की जो मार्ग की जो चौड़ाई है वो 7 जुड़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। बस इतनी सी बात है। तो अब हम बात कर रहे हैं जब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये है पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर कौन से काम आएगी? छोटी वाली। यहां तक ठीक है? दोनों में कॉमन कौन आ रहा है बताओ? पाई कॉमन ले लो, तो ये क्या आ गया? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो पाई का मान 22/7, आर कितना हो जाएगा? 42 का स्क्वायर माइनस आर 35 का स्क्वायर, 22/7। अब आपके सामने यहां पर दो तरीका है, या तो 42 का वर्ग करो, 42 इंटू 42, 35 इंटू 35, फिर दोनों को क्या करना है? माइनस करना, या यूं कर दो। देखो हमने सर्व समीकरण पढ़ी हुई है, a प्लस बी ए माइनस बी कब होता है? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां देखो ना आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हुआ? a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी का मतलब 42 प्लस 35, और a माइनस बी का मतलब 42 माइनस 35। 22/7, 42 और 35 कितने हो गए? 5 2 7 4 3 7, गुना 42 में से 35 निकाले तो 7, गुणा कर दो, ये 7 से 7 कट हो गया। तो 22 को गुणा करना है 77 से, तो 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 7 154, हासिल के 15, 22 7 154, 154 और 10 164 और 5 100, सही है 169, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, या ये कह दूं 1694 वर्ग मीटर। एक बार आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा? 9वां क्वेश्चन, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दो सकेंद्रीय वृत्तों का ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ऐसा कैसा है, देखिए जो अपन ने अभी 8th क्वेश्चन किया था। ये दो सकेंद्रीय वृत्त है और इनका अपन ने क्षेत्रफल निकाला, तो क्या आया? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आपने क्या ले लिया? कॉमन, तो यहां पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी आर प्लस आर, ए माइनस बी आर माइनस आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब आर प्लस आर और आर माइनस आर, जो कि आप चेक करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? बी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 3 हैं, वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा होगा? तो ये इसमें आपके ऑप्शन
बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उसने आर का मान 4 सेंटीमीटर दिया है और स्मॉल आर का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी दो सकेंद्रीय वृत्त बना लिए। पहले वाली सकेंद्रीय वृत्त जो है उसमें कैपिटल आर को 4 दिया मान, दूसरा वाला जो है स्मॉल आर उसका मान दिया है 3। तो यहाँ पर हम मान रखें तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 22/7 आर की जगह 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 22/7 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग 9। 22/7 16 में से 9 माइनस किए कितने हो जाएंगे 7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि उसने जो है त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रश्नावली 15.1। और अगर हम बात करें 2020 के सिलेबस में तो 15.1 और 15.2 ये दो आपके है, 15.3 नहीं है।